माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर एवं अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों के लिए डीसीए सिलेबस पर आधारित लेटेस्ट सॉल्व पेपर कोरल ड्रॉ X4 यूनिट 1 क्वेश्चन। कोरल ड्रॉ का परिचय दीजिए, इसके प्रयोग और महत्व पर प्रकाश डालिए। आंसर: कोरल ड्रॉ ओटावा, कनाडा के कोरल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया एक वेक्टर ग्राफिक एडिटर है। इसको कोरल्स ग्राफिक सूट भी कहा जाता है। यह एक ऐसा ग्राफिक्स डिजाइन एप्लीकेशन है जिसको वर्तमान ग्राफिक्स प्रोफेशनल की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है। विज्ञापन अथवा प्रिंटिंग के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की सहायता के लिए सही और रचनात्मक वेक्टर चित्र और प्रोफेशनल दिखने वाले पेज लेआउट्स बनाने के लिए अनेक टूल्स कोरल ड्रॉ में दिए गए हैं। 1989 में कोरल का पहला संस्करण कोरल 1.0 रिलीज किया गया था। तब से इसमें निरंतर विकास की प्रक्रिया चली आ रही है और इसमें नई नई सुविधाओं को सम्मिलित करके इसके नए नए संस्करण समय समय पर रिलीज किए जाते रहे हैं। 23 फरवरी 2010 को इसका नवीनतम संस्करण कोरल X5, जिसे कोरल 15 भी कहा जाता है, इसको रिलीज किया गया। मूल रूप से कोरल ड्रॉ को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3 के लिए विकसित किया गया था, परंतु वर्तमान में ये विंडोज XP, विंडोज विस्टा और विंडोज 7.0 पर भी चलता है। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है और विशेषता वेक्टर चित्रों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेक्टर चित्र सामान्यतः प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स द्वारा लोगो और आकारों को बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कोरल ड्रॉ का प्रयोग प्रिंट और वेब डिजाइन के लिए किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ का प्रयोग और महत्व। कोरल ड्रॉ एक ग्राफिक्स एडिटर है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, अतः समस्त कार्य कागज और पेंसिल के स्थान पर कंप्यूटर पर ही किया जाता है। इससे कार्य शीघ्रता से संपन्न होता है। कोरल ड्रॉ में अनेक ग्राफिक्स टूल्स दिए होते हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न आकारों, लाइंस और अन्य रचनाओं को बनाया जा सकता है। उनको एक साथ अथवा पृथक पृथक प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ में पुस्तकों, बुकलेट्स, ब्रोशर्स और व्यवसाय के लिए अन्य विभिन्न मार्केटिंग उत्पादन तैयार किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ का प्रयोग बच्चों की पुस्तकों और विभिन्न ग्राफिक पुस्तकों को तैयार करने के लिए किया जा सकता है। भले ही कोई व्यावसायिक कार्य करना हो अथवा घर पर कोई निजी कार्य करना हो, कोरल ड्रॉ सबके लिए डिजाइनिंग संबंधित समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है। क्योंकि इसमें एडिट और कट करने एवं लेयर्स पर कार्य करने के लिए अनेक ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, अतः कोई भी इसका प्रयोग न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर्स और अन्य कार्यों के लिए बखूबी कर सकता है। यूं तो कोरल से मिलते जुलते अनेक प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं, लेकिन कोरल उन सब में अग्रणी डिजाइन पैकेज है। कोरल ड्रॉ के साथ वेक्टर आधारित चित्रों के लिए अनेक नवीन प्रक्रियाओं को प्रस्तुत किया गया है, जैसे एक नोड एडिट टूल जो कि विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग प्रकार से कार्य करता है, टेक्स्ट को किसी पाथ के अनुरूप फिट करना, ऑब्जेक्ट में रंग भरने के लिए कलर पैलेट, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, मैश फिल्स इत्यादि। कोरल ड्रॉ अपने आप को अपने प्रतिद्वंदियों से अनेक प्रकार से अलग करता है। इनमें से सबसे पहला है कि यह एक ग्राफिक शूट है, न कि केवल एक वेक्टर ग्राफिक्स प्रोग्राम। इसमें दिए गए अनेक एडिटिंग टूल्स यूजर को बिटमैप का कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर बैलेंस आदि को समायोजित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। बिटमैप की कलर फॉर्मेट को RGB से
CMYK में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिटमैप पर विभिन्न प्रकार के विशेष प्रभाव की प्रभावी किए जा सकते हैं। बिटमैप को व्यापक रूप से संपादित करने के लिए कोरल फोटो पेंट का प्रयोग किया जा सकता है। कोरल फोटो पेंट में किसी बिटमैप को सीधे सीधे भी खोला जा सकता है। यदि कोरल ड्रॉ पर कार्य कर रहे हैं तो कोरल ड्रॉ से सभी बिटमैप को कोरल फोटो पेंट में खोला जा सकता है और इस पर वांछित कार्य करके कार्य को सुरक्षित करते हुए वापस कोरल ड्रॉ में लौटकर शेष कार्य कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ अनेक मास्टर्स लेयर के साथ साथ अनेक पेजेस को हैंडल करने में सक्षम है। कोरल ड्रॉ में बहुपृष्ठीय डॉक्यूमेंट्स को सरलता से क्रिएट और संपादित किया जा सकता है। कोरल ड्रॉ में एकल और बहुपृष्ठीय डॉक्यूमेंट्स के लिए एक उपयोगी विशेषता यह है कि इसमें लिंक्ड टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट किए जा सकते हैं। इन टेक्स्ट बॉक्सेस के आकार और स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही इनमें स्थित टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करने पर सभी लिंक्ड टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट का प्रभाव नए टेक्स्ट आकार के अनुरूप होता है। कोरल ड्रॉ की यह विशेषता मल्टी आर्टिकल न्यूज़लेटर्स आदि को क्रिएट और संपादित करने के लिए उपयोगी है। बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कोरल ड्रॉ में छोटे आइटम जैसे बिजनेस कार्ड्स, निमंत्रण पत्र इत्यादि को भी डिजाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन, ग्राफिक फाइल क्या है? किन्हीं 5 ग्राफिक फाइल्स की व्याख्या उनके एक्सटेंशन के साथ कीजिए। आंसर, किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर ही तैयार किया गया ग्राफिक या स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया चित्र ग्राफिक कहलाता है और डिस्क पर सुरक्षित इसकी फाइल को ग्राफिक फाइल कहते हैं। ग्राफिक्स अनेक फॉर्मेट्स में उपलब्ध होता है, परंतु सभी फाइल फॉर्मेट सभी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सामान्यतः कुछ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स प्रिंटिंग के लिए और कुछ ऑन स्क्रीन व्यूइंग अर्थात ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए उपयुक्त होते हैं। विभिन्न ग्राफिकल इमेजेस को निरूपित करने के लिए विशिष्ट फाइल फॉर्मेट्स निश्चित है। सामान्यतः फाइल फॉर्मेट को फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद के 3 अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रत्येक फाइल फॉर्मेट की अपनी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं होती हैं। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली इमेजेस और ग्राफिक्स को विभिन्न फॉर्मेट्स में सुरक्षित किया जा सकता है। भिन्न इमेज अथवा ग्राफिक फाइल फॉर्मेट भिन्न मात्रा में रंगों को धारण करते हैं। प्रत्येक फाइल फॉर्मेट्स बिट्स प्रति पिक्सल ये संकेत करते हैं कि फॉर्मेट को किसको समर्थन में सक्षम है। 1 बिट प्रति पिक्सल 2 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है। 4 बिट प्रति पिक्सल 16 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है। 8 बिट प्रति पिक्सल 256 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है। 16 बिट प्रति पिक्सल 32,768 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है। 24 बिट प्रति पिक्सल 16,07,77,216 रंगों की इमेज को संदर्भित करता है। BMP फाइल फॉर्मेट, इस प्रकार की फाइल को बिटमैप फाइल कहा जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का मानक रास्टर फॉर्मेट है। BMP फाइल्स को विंडोज के पेंट ब्रश प्रोग्राम में तैयार किया जा सकता है और इसका प्रयोग विंडोज में वॉलपेपर की भांति किया जा सकता है। विंडोज BMP फाइल्स के लिए एक निश्चित कलर पैलेट का प्रयोग करती है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसको परिवर्तित करने पर स्क्रीन और बॉर्डर के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी इमेज को BMP फॉर्मेट में परिवर्तित करने पर जब इसे किसी विंडोज एप्लीकेशन में इंपोर्ट किया जाता है तो परिणाम स्वरूप इसके कुछ रंग प्रतिस्थापित हो जाते हैं। दूसरा है GIF फाइल फॉर्मेट। GIF का पूरा नाम
ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट की फाइल्स इंडेक्स कलर फाइल्स है और रास्टर इमेजेस मुख्य रूप से सिंथेटिक और लोगोस, डायग्राम्स, नेविगेशन बटन्स आदि जैसे फ्लैट इमेजेस के लिए है। GIF रंगों को परिभाषित करने के लिए कलर लुकअप टेबल का प्रयोग करता है और केवल 256 कलर्स प्रति इमेज को समर्थित करता है। GIF 87 मूलतः वेब ग्राफिक फाइल फॉर्मेट था। इसका वर्तमान संस्करण GIF 89A 1 बिट ट्रांसपेरेंसीज, कमेंट्स और सामान्य एनिमेशन का भी समर्थन करता है। फ्लैट और सॉलिड कलर्स के साथ इमेजेस के लिए GIF सर्वोत्तम विकल्प है, परंतु गैर वेब उपयोग के लिए ये फॉर्मेट शायद ही कभी एक अच्छा विकल्प होगा। तीसरा है JPEG फाइल फॉर्मेट। JPEG फाइल फॉर्मेट का पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। यह एक रास्टर ग्राफिक फॉर्मेट है जो डॉस, विंडोज, मैकintोश और यूनिक्स के लिए स्पेस की बचत करने के लिए किसी इमेज को कंप्रेस करती है। JPEG फाइल्स कंप्रेस्ड फोटोग्राफी फाइल्स होती है। इनको विशेषतः RGB फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन फाइल्स का आकार और गुणवत्ता का निर्धारण डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर द्वारा किया जा सकता है। JPEG फाइल्स को लगभग सभी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जा सकता है। वेबसाइट ग्राफिक्स के लिए JPEG फाइल्स का मानक फॉर्मेट 72 DPI का है। यद्यपि अनेक इमेज सॉफ्टवेयर का इन फाइल्स को 300 अथवा अधिक DPI पर भी एक्सपोर्ट करने की अनुमति प्रदान करती है। अनेक फोटो सॉफ्टवेयर पैकेजेज JPEG फाइल्स को उनके न्यूनतम रेजोल्यूशन पर एक्सपोर्ट करने के लिए निर्धारित होते हैं, जो कि प्रिंटिंग की गुणवत्ता को कम करता है। साथ ही चूंकि रंगीन प्रिंटिंग CMYK कलर मोड का समर्थन करती है और सामान्यतः JPEG फाइल्स RGB कलर मोड में होती है, अतः इनको प्रिंटिंग के लिए प्रयोग किए जाने पर इनका कलर मोड RGB से CMYK में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। कलर मोड को परिवर्तित करने पर इमेज के रंगों के प्रदर्शन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है, जो इमेज के मूल रंगों से अलग हो सकता है। JPEG फाइल्स सामान्यतः वेबसाइट अथवा इंटरनेट डिजाइन एप्लीकेशन के लिए आदर्श फाइल फॉर्मेट है और उच्चतर रेजोल्यूशन और CMYK कलर मोड वाली JPEG फाइल्स का प्रयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। चौथा है TIFF फाइल फॉर्मेट। TIFF का पूरा नाम है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इस प्रकार की इमेज फाइल्स का एक्सटेंशन TIF होता है, इसलिए इनको TIFF फाइल्स बोला जाता है। यह एक ऐसी फाइल फॉर्मेट है जिसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है और सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे मैक, विंडोज, यूनिक्स को सपोर्ट करता है। यह एक प्रमुख वाणिज्यिक और पेशेवर इमेज स्टैंडर्ड है। TIFF यानी TIFF अधिकांश कलर स्पेसेस जैसे RGB, CMYK, YCBCR आदि को सपोर्ट करता है। TIFF फाइल्स का आकार अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात ये फाइल्स अधिक मेमोरी का प्रयोग करती है। ये फाइल फॉर्मेट लगभग सभी इमेज और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का समर्थन करती है। पांचवा है EPS फाइल फॉर्मेट।
EPS फाइल्स को एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट्स फाइल्स कहा जाता है। ये वेक्टर ग्राफिक्स फाइल होती है। इनका प्रयोग ग्राफिक फाइल्स को रेंडर करने के लिए किया जाता है ताकि इनको किसी अन्य पोस्ट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स में प्रयोग किया जा सके। एडोब फोटोशॉप में क्रिएट की गई डेस्कटॉप पब्लिशिंग फाइल अपवाद है। फोटोशॉप IPS फाइल्स को एक्सपोर्ट करने पर ये वेक्टर फॉर्मेट को मेंटेन नहीं करती। IPS फाइल्स का एक मुख्य लाभ ये है कि इसका आकार बिना इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन किए परिवर्तित किया जा सकता है। सामान्यतः IPS फाइल्स को इसकी स्पष्टता और रेजोल्यूशन बनाए रखते हुए किसी भी आकार में बड़ा किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट और पब्लिशर आदि, IPS फाइल्स को स्वीकार नहीं करते हैं। IPS फाइल्स की आवश्यकता उच्च स्तरीय प्रिंटिंग के लिए होती है। इन फाइल्स की प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर से सीधे निगेटिव और पॉजिटिव तैयार किए जाते हैं, जिसमें प्रयोग किए गए रंगों की स्पष्टता उत्कृष्ट होती है। अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर एवं अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों के लिए DCA सिलेबस पर आधारित सॉल्व पेपर, जिसमें कोरलड्रा X4, IT ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड MS एक्सेस से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।